तहरीक इंसाफ बज़ाहिर बंद गली में, हर हरबा नाकाम, पार्टी अंदरूनी इंतशार में भी मुब्तला, मगर फिर भी हुकूमत पर मकबूलियत का खौफ ताहाल तारी। मुझे अभी तक खुद इल्म नहीं है, पार्टी से मैं वजूहत मांग रहा हूँ, उन्होंने दी नहीं है, ना निकालने के आर्डर में दी है। तो लिहाजा जब तक ये वजूहत नहीं बताएंगे मेरी पुकार और चीख और पुकार जारी रहेगी। मैं खान और पार्टी के साथ खड़ा हूँ, लेकिन साजिशियों जो हैं उनका इंतजार कर रहा हूँ, एक एक करके सामने आए, इंशाल्लाह सबके साथ कबड्डी खेलने का इरादा है। तहरीक इंसाफ बज़ाहिर एहतजाज, जलसा जुलूस, सियासी मुज़ाकरात, खतो खिताबत, पसे पर्दा राब्तों और ट्रम्प कार्ड के इस्तेमाल में नाकाम चली आ रही है। ताहाल किसी जानिब से रहम का कोई दरवाज़ा खुलता दिखाई नहीं दे रहा। एक बार फिर बैकडोर राब्तों की कोशिशों की खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर एक बार फिर मुक़्तदर हलकों से ताल्लुकात में बेहतरी के लिए कोशां हैं, लेकिन जिस अंदाज से बानी PTI के खतूत पर खुला पैगाम दिया गया है, इसके बाद मजीद राब्तों की गुंजाइश बाकी दिखाई नहीं दे रही। हर जगह से अच्छी खबरें आ रही है, सवाए एक जगह से, और वो अडयाला जेल है। वहाँ से सिर्फ खत पे खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। जिस नवाज शरीफ को मारने की कोशिश की, आज मरकज में भी नवाज शरीफ के भाई की हुकूमत है और पंजाब में भी नवाज शरीफ की बेटी की हुकूमत है। इमरान खान को भी समझ आ गई है कि कौम को समझ आ गई है। तहरीक इंसाफ के पास इमरान खान और दीगर पार्टी रहनुमाओं की रिहाई के लिए मजीद कौन से ऑप्शंस बचे हैं कि तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर बार बार एहतजाज करके भी देख लिया। इन एहतजाजों से सवाए तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ मुकदमों के कुछ बरामद ना हो सका। तहरीक इंसाफ ने अदालती दरवाजे पर दस्तक देकर भी देख लिया, कोई रिलीफ ना मिला। फिर सियासी बातचीत की शुरुआत हुई और 3 मीटिंग्स में ही हंडिया बीच चौराहे फूट गई। 20 जनवरी तक बड़ी शदुमत से ये मुहिम चलाई जाती रही, लॉबिंग भी की जाती रही कि डोनाल्ड ट्रंप बरसरे इक़्तिदार आएंगे तो इमरान खान की रिहाई के लिए हुकूमत पर दबाव आएगा। अमरीकी अरकान कांग्रेस इमरान खान की रिहाई के लिए ट्वीट्स भी करते रहे, मगर अब ताज़ा तरीन खबर यह है कि अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ट्रंप इंतज़ामिया का यह पैगाम पहुंचाया है कि ट्रंप इंतज़ामिया मुश्तरका मकासद के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर चलेगी और तहरीक इंसाफ जिस अदालती निज़ाम से इंसाफ की तवक्को कर रही थी, 26वीं आईनी तरमीम और नए जजेस की तैनाती के बाद अब यह कहना भी गलत ना होगा कि तहरीक इंसाफ के लिए मामलात मजीद गंभीर हो गए हैं। मैंडेट चोरी का बयानिया तो कहीं पीछे रह गया, अब तरजीह प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की रिहाई है। जो PTI की अपनी लीडरशिप है उसका कोई मुझे कंसर्न नज़र नहीं आ रहा इमरान खान की रिहाई से। जो PTI की पॉलिटिकल कमेटी है वो ज़्यादा लोग उसमें सलमान अकरम राजा जैसे लोग हैं, वकास शेख जैसे लोग हैं, रऊफ हसन जैसे लोग हैं, जिनका पास्ट रिकॉर्ड जो है वो PTI के साथ नहीं है। तो इसलिए उनकी इमरान खान से हमदर्दियाँ नहीं हैं। सलमान अकरम राजा जो थे मुआवन थे नवाज शरीफ के पनामा केस में और मनी लॉन्ड्रिंग एक्सपर्ट समझे जाते हैं। उनका जो दिलचस्पी है सारी वो अपने पैसों से, कोई सीरियस एफर्ट नजर नहीं आ रही इमरान खान की रिहाई के लिए। इमरान खान तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड केस समेत 9 मई के 26 मुकदमात में गिरफ्तार हैं, जबकि GHQ हमला केस भी अहम मरहले में दाखिल हो चुका है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से निस्फ केस मुकम्मल हो चुका है। 60,000 सफ़ात पर मुश्तमिल नकूल तकसीम कर दी गई हैं। 1200 से जायद सफ़ात और 13 USBs बतौर शहादत जमा करा दी गई हैं। चक्री इंटरचेंज मीटिंग की तफसीलात भी जमा करा दी गई हैं। जरा ये भी बता रहे हैं कि केस के अहम तरीन गवाह को केस की आखिरी समातों में सामने लाया जाएगा और बुशरा बीबी को भी किसी भी मरहले पर दोबारा तलब किया जा सकता है। GHQ हमला केस ये वो केस है कि जिसमें तहरीक इंसाफ की तमाम मरकजी क़यादत ट्रायल में बतौर मुल्जिम शामिल है और अगर इस केस में सजा सुनाई जाती है तो तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत जेल में होगी। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी गिर सकती है क्योंकि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इस केस में अहम मुल्जिम है। सादा लफ्ज़ में ये कहना शायद गलत ना हो कि GHQ केस का फैसला ही तहरीक इंसाफ की सियासत का तयन करने जा रहा है। जजेस की तैनातियों से लेकर रात गए आईनी और कानूनी तब्दीलियां इस बात की शाहिद हैं कि हुकूमत आज भी तहरीक इंसाफ से खौफजदा है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना बार बार मुआशी बेहतरी और महंगाई सिंगल डिजिट तक लाने की कौम को नवीदें सुनाते हैं, लेकिन खुद को ये यकीन क्यों नहीं होता आ रहा कि हालात हुकूमत के हक में बेहतर हो रहे हैं। सियासत के इस मंजरनामे में ये कहना बजा है कि मुस्लिम लीग नून वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाकर कामयाब हो गई, लेकिन ये सवाल बहरहाल अपनी जगह मौजूद है कि जेल में पड़ा इमरान खान हर गुजरते दिन के साथ भारी पड़ रहा है और हुकूमत इमरान खान के बढ़ते इस सियासी कद से खौफजदा दिखाई दे रही है।